हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। फ्रेंड्स, हरियाणा जीके की अब तक हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। पहली और दूसरी क्लास में हमने जो स्टडी किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जी जो प्राचीन नाम थे हरियाणा के, जो अलग अलग विद्वान थे उन्होंने हरियाणा के प्राचीन समय में अनेक नाम दिए, उनको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो स्टडी करेंगे इस लेक्चर में वो करेंगे हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा के इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे कि किस किस काल में हरियाणा के अंदर कौन सी सभ्यता पाई गई और किस जिले के अंदर वो सभ्यता पाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है फ्रेंड्स हरियाणा का इतिहास। जैसे कि आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके अंदर भी जो हमारा काल है उसको 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, अधो इतिहास काल और प्राचीन मध्य आधुनिक काल। इस तरह से इसको डिफरेंट पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स हरियाणा की का जो इतिहास है उसको भी 3 भागों में बांटकर आज हम स्टडी करेंगे। जैसा पहला है प्राग ऐतिहासिक, सेकंड है अधो, और जो थर्ड है वो आपका इतिहास, उसको बांट दिया गया है प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के अंदर। ठीक है, इसकी ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर जो हरियाणा के जिले हैं उनके अंदर कुछ सभ्यताएं पाई गई हैं, उसको हम पढ़ेंगे और उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, अगर हम बात करें हमारे पहले टॉपिक की, पाषाण युग के अंदर हरियाणा के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई और इसके आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया, उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पाषाणिक काल में मुख्यतः 2 क्षेत्र पाए जाते थे। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा को पूरा पाषाण काल के अंदर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो आप आंसर दोगे अरावली का क्षेत्र और शिवालिक का क्षेत्र। ठीक है, ये 2 क्षेत्र थे, अरावली क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र अब भी प्रेजेंट है हरियाणा के अंदर, आप सभी को पता होगा। जैसे कि अरावली की पहाड़ियां हमारे महेंद्रगढ़ की साइड हैं और जो शिवालिक की हैं इनके अंदर आ जाती हैं आपकी मोरनी की पहाड़ी, जो पिंजौर पंचकुला की साइड है। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें अरावली क्षेत्र, अरावली जो क्षेत्र था वो कहाँ प्रेजेंट था उस टाइम, वो था फिरोजपुर, मेवात और कोटला, दिल्ली के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेवात के अंदर अब भी प्रेजेंट है आपका अरावली का क्षेत्र। बात कर लेते हैं शिवालिक का क्षेत्र कौन सा था, तो इसके अंदर सबसे पहला स्थान था वो था आपका कालका का। ठीक है, कालका, पिंजौर और स्केतड़ी, जो कि पंचकुला के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जो ये शिवालिक का क्षेत्र, ये अब भी जो ये मैंने स्थान बताए हैं ये अब भी हरियाणा के अंदर हैं। कालका भी है, पिंजौर भी और स्केतड़ी पंचकुला के अंदर है। ठीक है, लेकिन जो कोटला दिल्ली है, ये पहले ये दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और जो मेवात है वो हरियाणा के अंदर, आपको सभी को पता होगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि पूरा पाषाणिक काल के अंदर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया, तो आप आंसर दोगे अरावली क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, अगर आपसे इनके नाम पूछे जाएं कि कौन कौन सा जिला किस क्षेत्र में पड़ता था, तो आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, फिर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इन सभी शख्सों का उल्लेख किस विद्वान ने किया, तो आप आंसर दोगे डॉक्टर गाय पिलग्रिम जी ने इन शख्सों का उल्लेख किया है कि अरावली क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र के अंदर हरियाणा को बांट दिया गया। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वो बात आती है अधो इतिहास काल। इस काल के अंदर इस काल की कोई लिपि नहीं थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने फ्रेंड्स ये पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी। ठीक है, इस काल के अंदर कोई लिपि नहीं मिली। इसके जो शख्स मिले हैं वो लिखित हैं परंतु पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है, ये ऐसी लिपि थी फ्रेंड्स, ये लिपि तो मिल गई लेकिन उसको पढ़ने वाला कोई भी विद्वान नहीं मिला। ठीक है, ये कौन सा इतिहास काल था, ये था आपका अधो ऐतिहासिक काल है। ठीक है, इसके जो उदाहरण हैं आप देख सकते हो, हड़प्पा और
सीसवाल सभ्यता, जो ये हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के अंदर, और जो सीसवाल सभ्यता है ये आपके हरियाणा के अंदर, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा फतेहाबाद साइड के अंदर ये पड़ती है सीसवाल सभ्यता, हिसार फतेहाबाद। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स यहाँ से भी। इसकी खोज 1973 से 1974 के बीच में R.S. बिष्ट ने की थी। ठीक है, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1973 से 1974, 2 साल लगे इनके बीच में हुई, और किसने की थी? R.S. बिष्ट जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, ये एकमात्र स्थल है जहाँ से मातृभूमि की जो हमारी मातृ देवी थी उसकी 2 मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि जो मातृ देवी की 2 मूर्तियां थी वो कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप बताओगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से इन मूर्तियों को प्राप्त किया गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हरियाणा में बनावली इम्पोर्टेंट है। बनावली मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, फतेहाबाद के अंदर ये स्थित है। बनावली पहले ये हिसार के अंदर था, अब जैसे ही फतेहाबाद अलग जिला बन गया तो अब इसको हम बताएंगे फतेहाबाद के अंदर है बनावली। ठीक है, और जो बनावली है वो सबसे पिछड़ी हुई सभ्यता है। ठीक है, जिस तरह से आपकी मोहनजोदड़ो सभ्यता थी सबसे एडवांस थी, शहरी सभ्यता थी। ठीक है, उसी प्रकार से जो बनावली की सभ्यता थी फ्रेंड्स वो सबसे पिछड़ी हुई सभ्यता मानी जाती है, और ये आपकी प्रेजेंट थी कहाँ पे? फतेहाबाद जिले के अंदर। ठीक, जो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है बनावली से वो है कि अग्नि वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप आंसर दोगे बनावली फतेहाबाद से अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही साथ में हल पाए गए हैं फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर का हमारा स्टेट माना जाता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल के साक्ष्य किस जिले से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताओगे फतेहाबाद जिले से, और बनावली एक स्थान है वहाँ से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट ज़रूर डालना वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। इसके बाद बात आती है उत्तर पाषाणी काल। उत्तर पाषाणी काल मतलब अब हमने जो स्टडी किया था वो था हमारा पूरा पाषाणी काल। उसके बाद आता उत्तर पाषाणी काल, मतलब पाषाण काल के बाद के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं आई हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल के बाद यहाँ नव पाषाण काल की संस्कृति विकसित हुई, जिसे सीसवाल या हिसार में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सीसवाल सभ्यता है वो आपकी हिसार के अंदर पाई जाती है, और जो बनावली पहले डिस्कस किया है पहले वो हिसार के अंदर थी, लेकिन जो फतेहाबाद है वो हिसार से काटकर जिला बनाया गया है, तो अब फतेहाबाद के अंदर आपकी बनावली की सभ्यता है। ठीक है, तो यहाँ आप स्टडी कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है ये कि सीसवाल सभ्यता कौन से ज़िले में पाई जाती है, तो ये हिसार ज़िले के अंदर पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये जो आपके लास्ट ईयर HSSC के क्लर्क के एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर पूछे गए थे कि सीसवाल सभ्यता और बनावली सभ्यता किस ज़िले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हिसार और फतेहाबाद ज़िले के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो आपकी सीसवाल सभ्यता थी ना फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया हिसार के अंदर, और जो इसकी खोज की गई थी वो 1968 के अंदर 68 के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी सीसवाल सभ्यता की। ठीक है, और जो लास्ट मैंने बताया था बनावली की वो कब की गई थी, वो की गई थी 1900 आपकी 73 के अंदर, 73 के अंदर। ठीक है, 73 से 74 के अंदर, और ये की गई है 1968 के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से आप कंपैरिजन करके अगर याद करोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा और ज़्यादा टाइम तक आप उसको याद रख सकोगे। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो सीसवाल सभ्यता थी फ्रेंड्स, उसकी खुदाई किसके अंतर्गत की गई, किस क्षेत्र में पाई जाती है सीसवाल सभ्यता, और इसकी क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो इसकी खुदाई थी फ्रेंड्स, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था डॉक्टर सूरजभान जी। उनके नेतृत्व में सीसवाल सभ्यता की आपकी खुदाई की गई थी। ठीक है, किसके अंतर्गत जो ये खुदाई की गई थी, तो आप बताओगे डॉक्टर सूरजभान, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनकी देखा देखी में इसकी खुदाई की गई थी। फिर बात आती है फ्रेंड्स, किस किस क्षेत्र के अंदर जो सीसवाल सभ्यता है वो फैली हुई है, तो आप आंसर दोगे हिसार के अंदर, तो ये प्रमुख रूप से है। ठीक है, हिसार के लगता ही आपका फतेहाबाद और आगे सिरसा है। ठीक है, हिसार, सिरसा और रेवाड़ी, गुरुग्राम। ठीक है, ये आपस में सभी मिलते हुए जिले हैं, तो इन्हीं जिलों के अंदर पाई गई आपकी सीसवाल सभ्यता। ठीक है, आप इसी तरह याद रखोगे कि हिसार के नज़दीक कौन कौन से जिले हैं फ्रेंड्स। हिसार से सीधा आपका सिरसा है, और सिरसा से रेवाड़ी, और रेवाड़ी के पास ही आपका है गुरुग्राम। ठीक है, ये जो सीसवाल सभ्यता है वो आपकी पाई गई है हिसार के अंदर प्रमुख रूप से। फिर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स विशेषता, क्या क्या विशेषता थी सीसवाल सभ्यता की। सबसे पहले बात आती है मानव कृषि के साक्ष्य तथा नवपाषाणी युग की जो बस्तियां थी उनके प्रमाण मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि कृषि करने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप आंसर दोगे सीसवाल सभ्यता हिसार से। और अगर आपसे पूछा जाए कि हल कहाँ मिला है, हल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आप आंसर दोगे बनावली, फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अभी तक जो 29 स्थल हैं, ठीक है, 29 स्थलों का हरियाणा के अंदर पता चल चुका है। ठीक है, इसके अंदर जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, ये सीसवाल से बता किस नदी के किनारे बसी है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, चोटांग नदी के किनारे बसी है आपकी सीसवाल सभ्यता। चोटांग नदी पहले भी पेपर के अंदर पूछी गई है। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप रेडी रखिएगा, हर एग्जाम के अंदर उनको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है हड़प्पा सभ्यता, इसको तो आप सभी को पता होगा क्योंकि आप इसको इंडिया जीके के अंदर पढ़ते हैं। यह नगरीय तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो लिपि प्राप्त हुई है हमें, वो अभी तक नहीं पढ़ी गई है, कोई भी उसको नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, मुद्राएं मिली हैं कुछ हड़प्पा सभ्यता से, जिन पर हिरण और दरियाई घोड़े और बकरे अंकित हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है फ्रेंड्स, आपका जो एसएससी के एग्जाम उनके अंदर भी पूछा जा सकता है, और एचएसएससी के भी, कि जो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी, उसके अंदर मुद्राएं मिली थी, उनके अंदर कौन कौन से पशुओं के चित्र थे, तो आप आंसर दोगे हिरण, घोड़े और बकरे। ठीक है, हिरण, घोड़े और बकरे के चित्र थे आपकी हड़प्पा सभ्यता से जो मुद्राएं मिली थी उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर दूंगा आपका। ठीक है, जो हिस्ट्री है, प्रमुख स्थल हैं, इसके अंदर से हर एग्जाम के अंदर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए, जो महत्वपूर्ण स्थल है, प्रमुख स्थल हैं, उसके अंदर सबसे पहला आता है मिथ्यातल। आप सभी को पता है मिथ्यातल कहाँ है। मैं जो आप नए फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक हरियाणा के नहीं पढ़ी है उनको बता देता हूँ कि भिवानी के अंदर प्रेजेंट है मिथ्यातल। इसकी डिस्कवरी की गई थी वो 1968 के अंदर की गई थी। ठीक है, और 1968 के अंदर ही सीसवाल सभ्यता कहाँ थी, वो आपकी हिसार के अंदर थी, उसकी भी खोज की गई थी 1968 के अंदर ही, और डॉक्टर सूरजभान के द्वारा ही की गई थी सीसवाल सभ्यता की खोज, और डॉक्टर सूरजभान के द्वारा ही की गई है मिथ्यातल की खोज। ठीक है, यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है मिथ्यातल से, तो आप बताओगे तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है कहाँ से, मिथ्यातल भिवानी से। ठीक है फ्रेंड्स,
तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जल्दी से मैं इसको आपको बता देता हूँ और आपको ऐसे बताऊँगा कि आप इनको याद रख सको देर तक। ठीक है, एक बार आप रिवाइज करोगे। वीडियो अपलोड होने के बाद मैं आपको, हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, और वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं बनावली की। बनावली सभ्यता, जो बनावली एक गांव है, कस्बा है, वो कहाँ पे मिला है? तो वो है हमारे फतेहाबाद ज़िले के अंदर। ठीक है, फतेहाबाद ज़िले के अंदर है बनावली। और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, किस नदी के किनारे है बनावली? तो आप आंसर दोगे सरस्वती नदी के किनारे है बनावली सभ्यता। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की खोज किसने की इसकी? तो आर एस बिष्ट जी ने 1973 से 1977 के बीच में। फ्रेंड्स ये जो इसकी डेट है ना, वो कंफर्म नहीं है, तो इसको कहीं पे 1973 से 74 लिख देते हैं, और कहीं पे इसको 77 भी लिख देते हैं। आप पेपर के अंदर चेक कर लीजिएगा, इसी के बीच में डेट मिलेंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, साक्ष्य के अंदर ये क्या क्या मिला है वहाँ से? तो मिट्टी के बने जो हल और जौ हैं वो मिले हैं आपकी बनावली फतेहाबाद से। बैलगाड़ी के पहिए के निशान हैं और जूते हुए खेत मिले हैं बनावली से। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बनावली थी वो आपकी सबसे पिछड़ी हुई सभ्यता थी बनावली, और सबसे एडवांस जो सभ्यता थी वो थी आपकी मोहनजोदड़ो, जो कि प्रेजेंट है आपकी पाकिस्तान के अंदर। जो बनावली है वो पिछड़ी हुई थी, वो प्रेजेंट है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर। ठीक है, जो साक्ष्य के अंदर क्या मिले बनावली में? जुते हुए खेत मिले। खेत किससे जोते जाते हैं? हल से जोते जाते हैं। ठीक है, और हल से जोत कर खेत में क्या बोया जाता है? जौ बोई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी के सभी आपको सब बताइए मैंने आपको। मिथ्यातल जो स्थल याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात आती है कुणालकी की खोज किसने की? तो जे एस खत्री तथा एम आचार्य ने इसकी खोज की है। ठीक है, इनको आप थोड़े ध्यान, थोड़ी थोड़ा सा ध्यान दीजिए लीजिए। अगर आपको ये ऑप्शन में दिखेंगे तो आप इनको टिक कर सको। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जो मिथ्यातल, सीसवाल और हड़प्पा वगैरह थी वो थी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इनको बस आप ऐसे है आपकी नज़रों में से निकाल लीजिए, अगर ऑप्शन में ये आपको दिखेंगे तो आप इनको टिक कर सकोगे। ठीक, आगे देखिए फिर इस क्या क्या मिला है कुणाल रतिया से? तो दो शाही मुकुट, गृत निवास के सक्से और उल्टे आकार के बाणग्रह भी मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो अगर एचएसएससी के पैटर्न के बारे में बात करें तो किसी को कुछ नहीं पता फ्रेंड्स कि वो क्या पूछ ले क्या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमने सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा, चाहे वो छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारा कुणाल है रतिया के अंदर है। रतिया कहाँ है? रतिया एक सीट है फ्रेंड्स, विधानसभा की सीट है। ये भी आगे हम स्टडी करेंगे। और रतिया प्रेजेंट आपका फतेहाबाद के अंदर, और कुणाल और आपकी जो बनावली की सभ्यता थी वो दोनों प्रेजेंट थी सरस्वती नदी के किनारे और फतेहाबाद के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, राखी गढ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। एचएसएससी का जो अब फोकस है वो राखी गढ़ी के ऊपर है। ठीक है, फिर बात आती है फ्रेंड्स कि जो राखी गढ़ी है किस जिले के अंदर प्रेजेंट है? तो आप आंसर दोगे राखी गढ़ी हिसार जिले के अंदर प्रेजेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सी नदी के किनारे है? तो आप आंसर दोगे दरश्त दंती नदी और चोटांग नदी के किनारे है राखी गढ़ी। फिर बात आती है फ्रेंड्स कि राखी गढ़ी की खोज किसने की? तो डॉक्टर शिंदे ने। डॉक्टर शिंदे ने 2014 के अंदर। फ्रेंड्स करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, 2014 ज़्यादा ईयर नहीं हुए हैं, अब इसकी खोज हुई है राखी गढ़ी की। और किसने की? डॉक्टर शिंदे और डॉक्टर अमरनाथ जी ने। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, साक्ष्य हड़प्पा का सबसे विशाल टीला, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? फ्रेंड्स ये आपका पूरी इंडिया का स्थल है, ना कि हरियाणा का। पूरा इंडिया का सबसे बड़ा जो स्थल है, प्राचीन स्थल, वो पाया गया है
आपका राखीगढ़ी के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं गेहूं और चावल पाए गए हैं कहाँ पे, राखीगढ़ी के अंदर। और अब हमने फ्रेंड्स ऊपर स्टडी किया था कि जो जौ थी, जो खेत में हल के द्वारा खेत के अंदर जौ बोए जाते थे, वो कहाँ पाए जाते थे, वो आपके बनावली के अंदर पाए जाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स राखीगढ़ी के अंदर ही, वो है कि राखीगढ़ी के अंदर ही एक म्यूजियम बनाया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं जो साक्ष्य है उसके अंदर और क्या क्या पाया गया है। हम वहाँ पे ईंटों के अन्नागार के अवशेष भी मिले हैं, कहाँ पे, आपके जो आपकी राखीगढ़ी है इसके अंदर ईंटों के अन्नागार के अवशेष मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भगवानपुर। ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप नोट्स के अंदर इनको स्टडी कर लीजिएगा। भगवानपुर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र के अंदर है सरस्वती नदी, आप याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो सरस्वती नदी है फ्रेंड्स, ये आपके यमुना नगर से निकलती है, और कुरुक्षेत्र के अंदर भगवानपुर एक जगह है, वहाँ पे जो आपकी सभ्यता है वो पाई गई है। खुदाई किसने की, जेपी जोशी ने यहाँ की खुदाई की है। साक्ष्य के अंदर क्या मिले हैं, सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। और अगर जो सेंटर की जीके उसके अंदर अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री, उसके अंदर जो चूड़ियाँ थी वो कहाँ मिली थी, वो फ्रेंड्स आपकी चहुंदड़ों के अंदर मिली थी चूड़ियाँ, ठीक। आगे बात कर लेते हैं धूसर और मातर दंड कहाँ पे पाए गए, तो आप आंसर दोगे भगवानपुर कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भिड़ताना। भिड़ताना कहाँ पे है, फतेहाबाद के अंदर है, और ये भी प्रेजेंट है आपका सरस्वती नदी के किनारे। बालू, बालू कहाँ पे है, कैथल के अंदर है, डॉक्टर सूरजवान। गिरावड़ रोहतक में भी एक प्रमुख स्थल है, ठीक है। विवेक जो विवेक डांगी जी थे, उन्होंने गिरावड़ रोहतक के अंदर खुदाई की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दौलतापुर। दौलतापुर कहाँ पे है, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर, और चोटांग नदी के किनारे है कौन सा, दौलतापुर, ठीक है। चोटांग नदी के किनारे थी हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण रहा, क्यों अंत हुआ हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी सभ्यता मानी जाती है। जैसे मोहनजोदड़ो थी, शहरी सभ्यता थी, वहाँ पे नाले बनाए गए थे घरों के सामने, जी सड़कें थी बहुत अच्छी। ऐसी जो व्यवस्था है वो अब नहीं है, जो व्यवस्था उस समय थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका पतन के क्या कारण रहे होंगे, वो बताए हैं मैक्स मुलर ने और जॉन व्हीलर ने। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स हरियाणा जीके के अंदर ही कि हड़प्पा के पतन के क्या कारण थे, तो मैक्स मुलर जी ने कहा है कि बाढ़ आने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है, और जॉन व्हीलर जी के अनुसार आर्यन के आगमन से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इनको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।